नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर लगी मोहर। बाबरिया बोले, हमारी सभी शर्तें आम आदमी पार्टी ने स्वीकारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी के 33 साल पुराने पूर्व नेता ने पार्टी को कहा अलविदा। बोले, भाजपा जींद की सभी 5 विधानसभा सीटें हार जाएगी। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस सपा में गठबंधन पर मंथन। प्रियंका चाह रही हैं 60/40 का फार्मूला। अखिलेश यादव बस 2 पर तैयार। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल, देश के हर कोने में सुनाई दे प्रेम की आवाज, राहुल गांधी का बयान। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि सचिन पायलट में सीएम ही नहीं पीएम और राष्ट्रपति भी बनने के हैं गुण। जन्मदिन पर सामने आया कांग्रेसी नेता का बयान। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर लग गई है मोहर। बाबरिया बोले, हमारी सभी शर्त आम आदमी पार्टी ने स्वीकारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय हो चुका है। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का जो मसला था वो हल हो गया है। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की ओर से गठबंधन को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां जल्द एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 5 सीट का ऑफर दिया है, जिसे आम आदमी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 9 सितंबर को दोनों पार्टी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर सकती है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सिफारिश राहुल गांधी ने की थी। राहुल गांधी के प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकार किया। इसके बाद दोनों पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू हुई। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 10 सीटें मांगी, तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 4 सीटों का ऑफर दिया। गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच 2 बार मीटिंग भी हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। इसके बाद तीसरी मीटिंग में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 1 सीट और यानी कि 5 सीट का ऑफर दिया, और इनमें 4 सीट वो हैं जिनमें लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। इनके अलावा आम आदमी पार्टी को एक और सीट दे दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के 33 साल पुराने पूर्व नेता ने पार्टी को कहा अलविदा। बोले, भाजपा जींद की सभी 5 विधानसभा सीटें हारेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों के पहली लिस्ट के 2 दिन बाद भी बवाल थमा नहीं है, और अब प्रदेश सरकार में मंत्री रहे बचन सिंह आर्य ने भाजपा छोड़ दी है, और उन्होंने 4 लाइन का इस्तीफा लिखकर प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ने का ऐलान किया। पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य बागी होकर आए। जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम को सफीदो सीट से टिकट देने से नाराज हो गए थे, और इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी से बगावत के संकेत दिए। आर्य ने कहा कि भाजपा जींद की सभी 5 विधानसभा सीटें हारेगी। बचन सिंह आर्य ने लिखा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्मों की, बगावत हो तो ऐसी हो। इस पोस्ट के बाद ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही भाजपा को छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। पिछले 33 वर्ष से सफीदो विधानसभा क्षेत्र की चुनावी राजनीति बचन सिंह आर्य के इर्द गिर्द घूमती रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस सपा में गठबंधन पर मंथन। प्रियंका गांधी चाह रही हैं 60/40 का फार्मूला, लेकिन अखिलेश यादव बस 2 पर तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, और इन उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तमाम सियासी दल इसकी तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं। इसी कड़ी में सपा और कांग्रेस के बीच ये चुनाव मिलकर लड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी अध्यक्ष अजय राय और सभी नवनियुक्त सचिवों से शनिवार शाम दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। खबर है कि प्रियंका गांधी ने सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन के लिए 60/40 का फार्मूला दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को साफ निर्देश दिया कि 4 से कम सीट पर गठबंधन की बात न माने। हालांकि सपा लोकसभा चुनाव के फार्मूले के तहत ही उपचुनाव में गठबंधन चाहती है, और कांग्रेस को अधिकतम 2 सीट ऑफर कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अगर दोनों दलों के नेतृत्व में फाइनल बातचीत में कांग्रेस 3 सीटों पर भी मान जाएगी,
जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे, देश के हर कोने में सुनाई दे रही प्रेम की आवाज, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी वर्षगांठ पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो साझा किया और कहा कि इस यात्रा ने उन्हें मौन की सुंदरता सिखाई है। एक्स पर संबोधित करते हुए गांधी ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे चुप रहने की यानी कि मौन की सुंदरता सिखाई। उत्साही भीड़ और नारों के बीच मैंने शोर को शांत करने और वास्तव में सुनने के लिए अपने बगल वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का पता लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि इन 2 वर्षों में उन्होंने विविध पृष्ठभूमि के हजारों भारतीयों की बात सुनी है और प्रत्येक आवाज ने ज्ञान दिया है, उन्हें कुछ नया सिखाया है और प्रत्येक व्यक्ति ने प्यारी भारत माता का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने लिखा कि यात्रा ने साबित कर दिया कि भारत स्वाभाविक रूप से प्यार करने वाले लोग हैं और जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी तो मैंने कहा था कि प्रेम नफरत पर विजय प्राप्त करेगा और आशा भय पर विजय प्राप्त करेगी। आज हमारा मिशन एक ही है कि भारत माता की आवाज, प्रेम की आवाज हमारे प्यारे देश के हर कोने में सुनाई दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक जन आंदोलन है जो समाज को एकजुट करने का पर्याय बन गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो हमारे भारत जोड़ो यात्रियों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जो दूरी तय की उससे करोड़ों लोगों के दिलों में प्रेम भाव, आपसी सौहार्द और बंधुत्व की अभूतपूर्व जन चेतना जागृत हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट में सीएम ही नहीं पीएम और राष्ट्रपति भी बनने के गुण, जन्मदिन पर सामने आया कांग्रेसी नेता का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट का 47वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान देश भर से सचिन पायलट को बधाइयां मिलने का सिलसिला सोशल मीडिया पर छाया रहा। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी गौशाला में केक काटकर गौ सेवा कर मनाया और इस दौरान सभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट के जन्मदिन पर गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाया और एक दूसरे को बधाई दी। सचिन पायलट अपने 47वें जन्मदिन पर राजधानी जयपुर से बाहर रहे। ये पिछले 10 सालों में पहला अवसर था, लेकिन उनके समर्थकों ने उनके जन्मदिन को इस बार राजस्थान के जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों पर गौशाला में जाकर मनाया। टोंक में आयोजित जन्मदिन समारोह में खेल स्टेडियम में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे और केक काटा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पहुंचे अमेरिका तो गर्मजोशी से हुआ उनका स्वागत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय यात्रा पर रविवार को अमेरिका पहुंचे और इस दौरान राहुल गांधी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए सार्थक एवं गहन बातचीत करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका के टेक्सास प्रांत के डलास में भारतीय प्रवासियों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, जिससे मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूं। अमेरिका आगमन की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और गहन बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल का डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी और उत्साह से स्वागत किया गया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पिछले हफ्ते कहा था कि राहुल अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कैपिटल हिल में विभिन्न लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने का मौका मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 24 सीटों पर कांग्रेस का फिर सर्वे, चहेतों को टिकट के लिए खेमेबंदी, मैदान में उतरेंगे सांसद। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 24 सीटों पर दोबारा से सर्वे कर रही है और चहेतों को टिकट दिलाने के लिए खेमे अड़े हुए हैं और शाम तक सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस 30 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर सकती है। दावेदारों ने भी दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा चुनाव से बड़ी खबर, जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल थामेंगे कांग्रेस का हाथ, बोले मैंने बीजेपी के लिए नहीं योगी के लिए गाया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है और यहाँ पर बात करते हुए कन्हैया मित्तल ने कहा कि मैं जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। कहा जा रहा है कि कन्हैया मित्तल हरियाणा की पंचकुला सीट से बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ से पुराने नेता ज्ञानचंद को फिर से मैदान में उतारा है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया का गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे काफी फेमस हुआ था और इसके बाद कन्हैया मित्तल ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी और वो सार्वजनिक मंचों से भी पीएम और सीएम की तारीफ भी कर चुके हैं।
इतना ही नहीं, पिछले साल उन्होंने मैं यूपी बोल रहा हूँ वाला गीत गाया था, जिसमें योगी सरकार के कार्यों का गुणगान किया गया। अपने कांग्रेस में शामिल होने के फैसले को लेकर बात करते हुए कन्हैया मित्तल ने कहा कि मैंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए गाना गाया है, बीजेपी के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में संदेश जाए कि बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है जो सनातन की बात करती है। कन्हैया मित्तल ने हाल ही में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर खुशी जताई थी और कहा था कि बहुत बहुत बधाई मेरे भाई और बहन को। आपको बता दें कि कन्हैया मित्तल को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का भी न्योता मिला था और इसे लेकर कन्हैया मित्तल ने कहा था कि वो एक भजन सनातन धर्म को एकता के साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए भी गाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।